हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई बैंक के शेयर के बारे में। 970 फ्राइडे का क्लोजिंग एक फ्लैट क्लोजिंग था। और आज के इस वीडियो के अंदर में हम दोनों ही एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मार्केट के अंदर में मेरे को कुछ सेक्टर्स के अंदर, स्पेशली बैंकिंग के अंदर में, टेक्निकल और फंडामेंटल के अंदर में एक वॉर नजर आ रही है, एक टसल नजर आ रही है। क्या पूरा मामला है वो मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की। तो देखिए, इस हफ्ते जो क्लोजिंग थी वो एक रेड कैंडल स्टॉक ने बनाया है और दो लगातार रेड कैंडल बनाए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बहुत बार बताया है ये चीज़ कि जो मैं एवरेजेस यूज़ करता हूँ, 20 और 200 मूविंग एवरेज, राइट। जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप जो है वो बड़ा हो जाता है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में अगर हम देखेंगे तो पहले दो तीन चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। पहला, 1,000 रुपए का लेवल। तो 1,000 रुपए का लेवल जो है इसके लिए नया है, 1,000 रुपए के ऊपर ये कभी पहले गया नहीं है। और मैंने ये बात पहले मेंशन करी है कई बारी कि जब भी कोई शेयर नए लेवल पे जाता है, 2 फिगर का स्टॉक ट्रिपल फिगर होता है, जैसे इस केस के अंदर में 3 फिगर का स्टॉक 4 फिगर होना चाहता है, तो वहां पे अटकता जरूर है, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक इसने ऊपर की तरफ में 1008 का हाई बनाया, लेकिन ऊपर टिक नहीं पाया। और इस हफ्ते उस पिछले हफ्ते के लो को तोड़ के 970 पे क्लोजिंग दिया है। अभी तक टेक्निकल के ऊपर में आईसीआईसीआई बिगड़ा नहीं है, लेकिन बिगड़ेगा अगर ये अपना पिछला ग्रीन कैंडल का लो तोड़ेगा। पिछले ग्रीन कैंडल का लो है 952। तो अगर अगले हफ्ते ये 950 के नीचे बंद होता है तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में देखने को मिल रहा है। कमजोरी का साइन अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, बिकॉज दो लगातार रेड कैंडल्स बनी है। और अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे कि जब भी दो लगातार रेड कैंडल्स बनती हैं तो उसके बाद में फॉलो अप सेलिंग भी हमारे को देखने को मिलती जरूर है। सो दैट इज वाई आई थिंक टेक्निकल्स आर शोइंग समथिंग एल्स। लेकिन जब मैं वैल्यूएशंस की बात करता हूं तो इतने बढ़िया वैल्यूएशंस मैंने कभी देखे नहीं है। अगर आप जून 2023 का रिजल्ट उठा के देखोगे तो हर चीज, हर पैमाने पे अच्छे रिजल्ट से, सिर्फ आईसीआईसीआई के नहीं, सारे बैंकिंग के। और मेरा मानना यह है कि सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि बैंकिंग में जितने भी शेयर्स हैं एक कंफ्लिक्ट में है टेक्निकल और फंडामेंटल के बीच में। अगर आप जून क्वार्टर के रिजल्ट देखोगे तो जो मेन पॉइंट्स है उस पर अगर हम उस पर बात करेंगे तो एनपीएस अगर हम देखेंगे तो घटे हैं पिछले साल से, 3.5% से 3.25% पे आए हैं। नेट एनपीए 0.70 से 0.48% पे आए हैं। जो मार्जिन है वो 19% से बढ़ के 22% पे चले गए हैं। प्रॉफिट जो है फाइनेंसिंग 4500 करोड़ से लेकर 7500 करोड़ पे चले गए हैं। ये तो हो गई नंबर्स की बात। अब अगर मैं जाता हूँ इसके वैल्यूएशंस पे, तो आईसीआईसीआई बैंक का जो वैल्यूएशन है इस टाइम पे, स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 19 के ऊपर में। और पिछले 10 साल का अगर हम एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालेंगे तो वो निकल के आता है हमारा अराउंड द लेवल्स ऑफ, ये 10 साल का मैं निकाल लेता हूँ, 23। तो पिछले 10 साल से तो ये 23 के पी मल्टीपल पे काम कर रहा है, तो ये महंगा भी नहीं है शेयर, राइट। 2019 में जब गिरावट आई थी आईसीआईसीआई बैंक के अंदर में, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का वीकली चार्ट निकाल के देखते हो यहाँ पे, तो आप देखते हो कि कोविड से पहले ही गिरना शुरू हो गया था एक तरीके से, राइट। ये कोविड का फॉल आया है हमारा यहाँ से कोविड का फॉल आया है, ठीक है। इससे पहले भी ये हल्का हल्का गिरना यहाँ से शुरू हो गया था। लेकिन 2019 के एंड में अगर आप इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो गिरना बनता था, बिकॉज 2019 के एंड में इसका प्राइस टू रेशियो 45 के करीब था, ठीक है। 45 के करीब इसका प्राइस टू रेशियो था जो सबसे हाईएस्ट था। तो फंडामेंटली सपोर्ट नहीं कर रहा था, वैल्यूएशंस हाई लग रहे थे, तो करेक्शन आ गया। अब यहाँ पे आके मैं वही बता रहा हूँ कि एक टसल जैसी दिख रही है टेक्निकल और फंडामेंटल के बीच में, ठीक है। कि यहाँ पे एक तरफ तो आपको टेक्निकल्स ये बोल रहे हैं कि यार ये गिरना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि जब भी ये दो एवरेजेस के बीच का गैप बड़ा हो जाता है तो एक करेक्शन आपको दिखता ही है। और जनरली ये करेक्शन काफी गहरा होता है। आप ये पास्ट में भी उठा के देख सकते हैं, 2014-15 के अंदर में भी, आप 2019 में उठा के देख सकते हैं कि जब भी गैप बड़ा हो गया तो वहां से गिरा। अब ये गैप बड़ा हो चुका है और 2-3 बार ना ये अपना करेक्शन जो है, रनिंग करेक्शन दे चुका है, लेकिन उतना ज्यादा फॉल नहीं आता है। एक बार आप देखोगे तो 2022 की स्टार्टिंग में भी यहाँ पे एक सैचुरेशन पॉइंट आया था अराउंड द लेवल्स ऑफ 800, और स्टॉक जो है नीचे की तरफ 650 रुपए तक गया था। फिर दोबारा 950 रुपए के करीब एक सैचुरेशन पॉइंट आया था, स्टॉक 800 रुपए तक गया था। तो ऐसा हो सकता है कि एक छोटा मोटा करेक्शन इसके अंदर में आ जाए 10 से 12% का, लेकिन बहुत बड़ा करेक्शन वैल्यूएशंस के लिहाज से तो नहीं आना चाहिए।
सो आई थिंक दिस इज अ वेरी रेयर कंडीशन कि इतना चलने के बावजूद भी लग रहा है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है, पूरा मार्केट ही अभी तक लग रहा है कि ओवर वैल्यूड नहीं है। लेकिन टेक्निकल्स के ऊपर में जाते हुए आई वुड ओनली से दैट इफ इट क्लोजेस बिलो द लेवल्स ऑफ 950 इन द कमिंग वीक देन द प्रॉब्लम विल इंक्रीज फॉर आईसीआईसीआई। और आप ये समझ के चल सकते हो कि आने वाले समय के अंदर में एक नॉर्मल सा करेक्शन जो 10 से 12% का हो सकता है वो आपको देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में, प्रोवाइडेड कि 950 के नीचे ये बंद हो। लेकिन बहुत बड़ी कमजोरी मुझे नहीं दिखती है बिकॉज इतने अच्छे रिजल्ट्स हमारे बैंकिंग सेक्टर ने अभी तक दिए नहीं है और फ्यूचर भी काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन आईसीआईसीआई बैंक। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।